हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। आइए इसका हल करते हैं। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो दो समांतर श्रेणी है, इसका सार्वंतर समान है, यानी डी समान है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अब बताइए, सार्वंतर समान रहेगा, सार्वंतर समान रहेगा तो हमेशा अंतर समान ही आएगा। अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी 100 आएगा, 2000वें पदों का अंतर भी 100 आएगा। सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे माना दो समांतर श्रेणियां हैं, इसलिए आप माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, ठीक है, तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए डैश मान लीजिए इसको, वह सार्वंतर डी है। डी दोनों में सेम है इसलिए मैंने डी लिखा है, ठीक है। तो सार्वंतर समान है, डी है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार सवाल कहा कि 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पद कैसे लिखते हैं? ये ए के लिए 100वें पद लिखेंगे ए 100, ये ए डैश के लिए कैसे लिखेंगे ए डैश 100 100वां पद। इन दोनों का अंतर कितना है? 100 है, तो माइनस का 100। अच्छा, ए प्लस, ठीक है, डी लिखते हैं आप। तो अगर आप लिखते हैं ए 10 तो इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस 9d, सही है। अगर ए 5 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 4d, इससे एक कम, तो इसको भी ऐसे तोड़िए। 10 को आप लिखते हैं ना ए प्लस 9d, तो 100 को कैसे लिखेंगे? ए प्लस 99d माइनस, इसको कैसे लिखेंगे? ए डैश प्लस 99d बराबर में 100, सही है। ये देखिए a प्लस 99d अंदर माइनस जाएगा तो माइनस डैश ये डैश और माइनस का 99d बराबर में 100। ये माइनस से प्लस कैंसिल, ये बन जाएगा a माइनस ए डैश बराबर 100। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सवाल पूछा कि इसकी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो देखिएगा आप लिखेंगे ए 1000 माइनस वे डैश 1000, इन दोनों का अंतर पूछा है आपसे, है ना। तो इसको आप कैसे लिखते हैं भाई? 100 को लिखे हैं 9 ए प्लस 99d, तो 1000 को कैसे लिखेंगे आप कहेंगे ए प्लस 99 यानी 999d। ऐसे ए डैश को कैसे लिखेंगे आप? तो ए डैश प्लस का 999d, इसको देखिए ए प्लस 999d माइनस अंदर जाएगा तो ए डैश माइनस 999d, इससे माइनस से कैंसिल, ये बच जाएगा ए माइनस ए डैश। और ए माइनस ए डैश है कितना? आप कहेंगे 100, तो इसके नीचे लिख देंगे कितना? 100। इस सवाल का ये आंसर हो गया, राइट। इसको आप तोड़े 1000 को ए प्लस 99d, ठीक है, 999d, और ए डैश 1000 को इसको भी तोड़े ए 999d, ठीक। बस माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस से भी माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बस वापस यही आ जाएगा, वापस यही है, ये इसका आंसर 100 है, यही 100 है। तो सिंपल कहानी है, ठीक है। ये ए माइनस ए डैश और इन दोनों का आंसर कितना है? ये 100, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 100, यानी लिख देंगे आप समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इस सवाल का आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 7 से कट जाएगी, उनको आप गिन लीजिए और बता दीजिए कितनी संख्याएं हो रही है जो 7 से कट जाएगी। लेकिन कौन सी संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरुआत होती है? तो आप कहेंगे 100 से, सही है। तीनों की संख्या कहां शुरुआत होती है? 100 से।
ये 100 से शुरुआत होगी, 100, 101, 102, 103, 104, 105। आप देख लीजिए कहां से ये कौन कौन इसमें से संख्याएं जो है वह 7 से कट जाएंगी। वही पहला पद होगा, वही पहला पद होगा। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, पहला पद नहीं होगा। ये 7 से कटेगा? चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा, पहला पद नहीं होगा। क्या ये 7 से कटेगा? कट जाएगा? नहीं कटेगा। 7 से भाग करिए आप, नहीं कटेगा, पहला पद नहीं होगा। अब चेक कर लीजिए, आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो चेक कर ले भाग करके, ठीक है। 7 इकन्ने 7 बचेगा, यहाँ पे 3 2 32, 7 चौको 28 होता है, कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। 103 7 से कटेगा? यह भी नहीं कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। 103 आप 7 से भाग कीजिए, 7 इकन्ने 7, यहां बचेगा 3 और 3 33 होगा। इसमें ये भी नहीं कटेगा, इसमें भाग करेंगे 34 होगा, नहीं कटेगा। इससे भाग करेंगे 7 5 35, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 से। देखिए 7 से भाग करने पर 7 इकन्ने 7 बचेगा 3 5, 7 5 35, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी, 105, ठीक है। तो आप जब हल करेंगे, आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या? पहला पद कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। इस तरह से पद आएंगे आपके पास। और अंतिम पद कितना होगा? आखिरी पद कितना होगा? तो अधिक 3 अंकों की अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 3 9 9 9 9 999 होती है। क्या ये संख्या कट जाएगी 7 से? अगर कट जाएगी तो यह अंतिम पद हो जाएगा। अगर नहीं कटती है तो इसको और नीचे आइए, 998। अगर ये भी नहीं कटती है तो और नीचे आइए, 997। अगर ये भी नहीं कटती है तो इससे नीचे आइए, 996। अगर ये भी नहीं कटती है तो और नीचे आइए, 995। जो कट जाए वही अंतिम पद है। अंतिम पद कौन है? देखिए ये तो कटेगा नहीं, अंतिम पद नहीं होगा। इसे आप चेक कर लें कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको डाउट अगर हो तो चेक कर लीजिए, तुरंत आपको आता है चेक करने, तुरंत चेक कीजिए। 7 से काटिए, 7 इकन्ने 7 बचेगा 2 9 29, 7 चौका 28, 1 18, नहीं कटेगा। सही है, नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी। इससे भाग करेंगे तो यहां पे 17 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। इससे भाग करेंगे तो यहां पे 16 बचेगा, नहीं कटेगा। सही है। इससे भाग करिए आप, इससे भाग करिए, इससे भी नहीं कटेगा, चेक कर लीजिए। 9 9 6, 7 से भाग करते हैं, 7 इकन्ने 7 बचेगा 2 9, 7 चौका 28 बचेगा 1 6, नहीं कटेगा। 7 दूना 14 होता है, नहीं कटेगा। यह भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा, 7 दूना 14 होता है, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और 7 दूना 14 होता है, ये कट जाएगा पूरा पूरा। यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा? 9 9 4। आप भाग कर लीजिए 9 9 4 में, 7 इकन्ने 7 बचेगा 2 9, 7 चौका 28 बचेगा 1 14, 7 दूना 14, यानी ये पूरा पूरा कट गया। यानी अंतिम पद क्या होगा? 9 9 4 होगा, 994 होगा, 994। तो ये पता हो गया पहला पद और अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद आपको पता कर लेना है, बस आपका 2 काम पता करना है, पहला और अंतिम। अगर ये पता हो गया तो आप कहेंगे कि पहला पद कितना है, तो प्रथम पद ए है 105, अंतिम पद कितना है, तो ए एन है कितना, 994 है, ठीक। और सारवंतर 3 अंकों की कितनी संख्या जो 7 से कट जाए, 7 से कट जाए मतलब 7 7 से कटता जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 7। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले में रख दीजिए, पता चल जाएगा कितनी संख्या है, n का मान निकालना आपको है। तो an कितना है 994, a कितना है 105,
और n-1 और d कितना है 7 है। ठीक, आप लाकर इसमें से घटा दीजिए 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू में 7, ये 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर n-1 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 करने 7 एक बार, एक बचेगा 18 होगा, 7 दूना 14, 4 बचेगा 49, 7 सत्ते 49 और -1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर में n, तो n का मान कितना आ गया 128। आप कहेंगे कि 3 अंकों की 128 जो संख्याएं हैं वह 7 से कट जाएंगी। 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। इस सवाल का यह आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 कितनी संख्याओं को काट देगा इसके बीच में। 10 और 250 के बीच की संख्याओं को, कितनी संख्याओं को काटेगा, कितनी संख्याओं को विभाज्य करेगा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे ए का मान पहले चेक करेंगे, प्रथम पद कौन सा होगा, प्रथम पद चेक कर लीजिए ए। क्या 10 कटेगा 4 से, नहीं। 11 कटेगा 4 से, नहीं। 10 तो नहीं कटेगा, 11 कटेगा, नहीं। 12 कटेगा, यस। तो पहला नंबर हो गया 12, यानी पहली जो संख्या है वह 12 कट जाएगी 4 से। इस तरह से कटता जाएगा, इस तरह से कटता जाएगा। और अंतिम पद क्या 250 4 से कटेगा, 250 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या 249 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 248 4 से कटेगा, यस कट जाएगा। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 248। तो अंतिम पद यानी ए एन हो जाएगा आपके पास 248, 248, ये हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, और सार्वंतर तो 4 दे ही रखा है डी, यानी डी कितना है 4 है। सही है। अब आप सिंपल है सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी, फॉर्मूला है। ए एन कितना है 248, ए कितना है 12, ये n-1 और डी कितना है 4। ठीक है, 4 है। आइए 12 लाकर घटका दीजिए इसमें से, 248 माइनस का 12 बराबर में n-1 इंटू में 4 है। ये 8 में से 4 जाएगा, सॉरी 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 2। ठीक है, बराबर n-1, 4 को डिवाइड में लाइए और 4 से भाग कर दीजिए, 4 पच्चे 20, 3 बचेगा 36, 4 9 36 बराबर में n, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया भाई 60। तो n की वैल्यू आ गई है 60। आप कहेंगे कि 100 और 250 के बीच 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। लिखेंगे 10 और 250 के बीच ठीक है 60 4 के गुणज हैं, यानी 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 60 है। गुणजों की संख्या कितनी है 60 है। ठीक है, इस सवाल का यह आंसर हो गया 60। सवाल नंबर 15 की बात कर ले। सवाल नंबर 15 कह रहा है 15 यानवे किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के 91 पद बराबर होंगे, 91 पद बराबर होंगे। ठीक है, तो 91 पद दोनों समांतर श्रेणियों का बराबर है, मतलब एक समांतर श्रेणी ये है इसका 91 पद
और एक समांतर श्रेणी ये है, इसका यनवा पद, दोनों के यनवा पद आपस में बराबर हैं। यानी सॉल्यूशन में एक लाइन में अगर कहूं, एक लाइन में देखिएगा सॉल्यूशन, तो इसका यनवा पद यानी an और इसका यनवा पद an, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ऐसे सवाल कह रहा है। तो इसमें आप पहला पद क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें वैल्यू रख दीजिए, a का मान कितना 63, n माइनस 1, डी का मान कितना है 65 माइनस 63 2। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला इसमें भी वही रखेंगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a का मान यहां पर रखेंगे तो कितना 3, और n माइनस 1 और d का मान कितना 10 में से 3 जाएगा 7। सही है? बस सिंपल सॉल्व कर देना इसको, है कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए ये 63 है, ये 3 है, इधर लाइए तो 63 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 को अंदर गुणा कीजिए, 2 को अंदर गुणा कीजिए, ठीक है। तो 2n माइनस 2 बराबर 7 को अंदर गुणा 7n माइनस 7, 63 में से 3 जाएगा 60 बचेगा, प्लस का देखिएगा ये 7 माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस का 7 और माइनस का 2, ये इधर लाए हैं तो प्लस का 7, ये माइनस का 2, बराबर में 7n, ये 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2n। याद रखें, वापस सबसे पहले 3 को मैं इधर लाया हूं, बाकी को मैं उतार अंदर गुणा कर दिया हूं, 2n माइनस 2, और 7 को अंदर गुणा 7n माइनस का 7, 3 घट गया 60 हो गया। इस 7 को मैं इधर लाया हूं, माइनस का इधर आएगा प्लस का, ये माइनस का 2, और 7n है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब देखिए 60 में 7 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 65। 7n में से 2n घटाएंगे तो आप कहेंगे 5n, तो 5 से भाग कर दीजिए तो 65 में 5 से भाग करेंगे, आप n की वैल्यू निकाल जाएगा कितना, n की वैल्यू, ठीक है, मैं 63 लिख दिया, 65 भाग करेंगे कितना आएगा 13 25 65, तो n की वैल्यू आ गई है 13, n की वैल्यू आ गई है 13। तो आप कहेंगे कि यनवे पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां जो पद है वह समान है, 13वां जो पद है वह क्या है, समान है। आप लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान होगा, ठीक है। कौन सा 13वां पद समान होगा, इस सवाल का ये आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 16 के, सवाल नंबर 16 कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वो सिंपल सवाल है दिया उसने, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा तीसरा पद यानी a3 दिया है आपके पास 16, a3 को लिखते हैं कैसे, a प्लस 2d बराबर में 16 दिया है, ठीक है। आगे 7वां पद मतलब a7 दे रखा है और 5वां पद a5 दे रखा है, और ये 12 अधिक है, अधिक मतलब ये 5 है ये 7 है तो ये 12 अधिक है, तो इसमें 12 और जोड़ दीजिए तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। सही है, कुल मिलाकर इनका अंतर है 12। समझ में आ रहा है कि नहीं, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। देखिए ध्यान से, ये 5वां पद है, ये 7वां पद है, तो ये 7 है ज्यादा, ये ज्यादा है, वैसे ही कितना ज्यादा है 12, तो इसमें 12 हमने जोड़ दिया, दोनों हो गए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए तो 7वां पद a7 इधर लाएंगे तो माइनस का 5वां पद बराबर में 12, 7वें पद को लिखते हैं a प्लस 6d, माइनस माइनस है
इसके पहले ब्रैकेट लगाएंगे। पांचवें पद को a प्लस 4d बराबर 12, तो a प्लस 6d माइनस अंदर जाएगा a माइनस 4d बराबर का 12, ये प्लस माइनस खत्म, 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर में 12, 6 में से 4 जाएगा तो 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए रखते हैं, ये है a प्लस यह 2d 2, यह a प्लस 2d, d का मान कितना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर में 16 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, तो a बराबर कितना आ गया 16, 12 उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 12, तो a बराबर आ गया 4, a की वैल्यू आ गई है 4, d की वैल्यू आ गई है 6, तो कह रहा AP बताइए, AP क्या होगा, AP पहला पद 4, इसमें 6 से जोड़ते जाइए, 4 और 6 10, 10 से 16, इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे, ये बन जाएगा आपका AP, राइट। तो ये रहा इस सवाल का आंसर 16, ठीक है। बस आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।